हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में एक छोटे से टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं उसे समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप लोग ट्रेड करते हो। अगर अपनी पर्सनली बताऊँ, मुझे जो चीज़ पसंद है, एक तो मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा जो स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो आपके होते हैं, उसके ऑप्शंस को मैं ट्रेड करता हूँ। जिससे जो रीज़न ये है कि उसमें जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ वो बिल्कुल फिट बैठती है और इसमें मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है वो कॉन्फिडेंस एक मेरा हमेशा बना रहता है ट्रेडिंग के टाइम पे। मुझे ये नहीं रहता कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपके पास जब आप किसी एक चीज़ को मास्टर करते हो ना, चाहे उसमें टाइम भले ही लगेगा लेकिन आपको उसके मूव्स पता होंगे। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप हर ट्रेड में अलग-अलग मार्केट में ट्रेडिंग करने के बजाय आप किसी एक या मैक्सिमम 2 इंस्ट्रूमेंट को पकड़ो, उन्हें मास्टर करो और मास्टर करके तब उन पे अच्छे से आप ट्रेडिंग करना प्रॉपर शुरू करो कॉन्फिडेंस के साथ। देखो, जब आप किसी एक ट्रेड को जैसे मैं गोल्ड की बात कर लेता हूँ, आप अगर गोल्ड पे ट्रेड करते हो और ट्रेड करते हुए आपको करीब 6 महीने या 1 साल के आसपास हो गया है, तो आपको भी पता होगा कि गोल्ड का बिहेवियर कैसा आ रहा है ना? कितना हाई जा रहा है, किस तरह से लो जा रहा है, अगर लो लगा रहा है तो कितना ड्रॉप हो रहा है, ये भी आपको थोड़ी तो पता होगा। इसी तरह से आपको फ्यूचर ऑप्शन जैसे कोई भी आप ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, तो आप अगर उसको पकड़ के चलोगे तो आप स्ट्रेटेजी को फिक्स कर पाओगे। एक अपनी आपको पता रहेगा कि मेरी स्ट्रेटेजी इसमें कितने परसेंट वर्क कर रही है, मुझे कितना और ज़रूरत है अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन करने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग और अपना कैरियर सोच रहे हैं ट्रेडिंग में बनाने के लिए। देखो, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ये रूल्स एक आपके डिसिप्लिन जब आप मेंटेन करोगे अपने ट्रेडिंग में, तो आप देखना कि आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा आपकी ट्रेडिंग के एक तरीके में और चीज़ें ईज़ी लगने लगेंगी। बिकॉज़ जितने भी लोग जिन्हें ट्रेडिंग मुश्किल लगती है, उसका रीज़न ये है कि ये लोग रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते हैं। जैसे अब अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं। किसी भी चीज़ को आप करोगे, कुछ भी चीज़ को हासिल करने के लिए जब आप जाओगे ना किसी बड़े मुकाम पे पहुँचने के लिए, तो आपको कुछ स्ट्रैटेजी बेस्ड रूल आपको बनाने पड़ेंगे। डिसिप्लिन फ़ॉलो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। आप देखिए इंडिया में या फिर दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जितने भी बड़े लोग हैं जो कुछ अचीव कर पाए हैं आज के टाइम में बड़ा, तो उन्होंने डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन किया है, रूल्स फ़ॉलो किए हैं, व्हाटएवर चाहे कुछ भी हो, उससे उन्हें लेना-देना नहीं है, लेकिन वो अपने रूल्स पे बिल्कुल फिक्स रहे हैं। सो ये 7 रूल से पहले ये आप समझ लो, ये गोल्डन रूल है, हर कोई बताता है और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ और यकीन मानो आप भी इस चीज़ को अगर मानोगे ना, तो ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छे लेवल पे आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। सो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड से मतलब ये है आप जो ट्रेंड है मार्केट का, अप ट्रेंड में अगर मार्केट है या फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट है, अगर ट्रेंड अप आपकी अप साइड में है, तो कोशिश ये करना है आपको कि अप साइड की एंट्री आपको फाइंड करनी है। आप अपने सेटअप देखो, अप साइड की एंट्री फाइंड करो इन अगर आपका मार्केट अप साइड में है तो। सेम चीज़ डाउन साइड में होगी, अगर डाउन साइड का मार्केट चल रहा है, डाउन ट्रेंड में है, तो आप अप साइड के लिए एंट्री ना देख के डाउन साइड की आप एंट्री फाइंड करो। इसमें थोड़ा आपको प्रॉफिट अच्छा भी होगा, दूसरी आपकी चीज़ों पे पकड़ अच्छी बन पाएगी। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बताया था ये चीज़ हमने कि चूज़ वन इंस्ट्रूमेंट। आपको एक इंस्ट्रूमेंट को, एक मार्केट आपको पकड़ना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए, उसको मास्टर कर लो। आप गोल्ड ले लो, आप इंडिसेस में ले लो या कोई स्टॉक्स में ले लो, आपको क्रिप्टो जिसमें भी आपको लेना है। आप कोई भी एक मार्केट चूज़ कर लो कि भाई मेरा ये मार्केट मैंने चूज़ कर लिया है। अब मैं जो भी स्ट्रैटेजी अपनी बनाई है मैंने, या जो भी स्ट्रैटेजी मुझे लेनी करनी है, इस पे अप्लाई करनी है, मैं इस पे ही करूँगा। जो भी मुझे स्ट्रेटेजी में चेंज करने होंगे या फिर मुझे वो स्ट्रेटेजी रिफाइन करनी होगी, तो मैं इसी सेटअप पे ही काम करूंगा, मैं इसी मार्केट को ही फॉलो करूंगा। इससे क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि जो मार्केट का बिहेवियर है वो आपको समझ में आने लगेगा। जब आपको बिहेवियर समझ में आने लगेगा तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि मार्केट कहाँ से आपको ट्रैप कर सकता है, कहाँ से और कहाँ तक चीजों को एक्सटेंड कर सकता है। तो मार्केट आपने चूज कर लिया, उसके बाद आते हैं अपने सेटअप पर। और मैंने ये क्यों लिखा है सेटअप विद पेशेंस, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमने सेटअप भी मान के चलो, हमने मार्केट चूज कर लिया, हमने सेटअप अपना फाइंड कर लिया कि मेरा ये सेटअप है, मैं ईएमए पे करता हूँ ट्रेड, मैं आरएसआई के हिसाब से करता हूँ, मैं वॉल्यूम पे ट्रेड करता हूँ। जो भी आपके जितने जो आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो एक बार आपको फाइंड आउट करनी है कि आपको किस तरह कौन सी स्ट्रेटेजी आपको चूज करनी है।
स्ट्रेटेजी आपने चूज कर ली, तो आपको मार्केट में वेट करना है उसके बनने का, उस स्ट्रेटेजी पे मार्केट को आने का, और पेशेंस के साथ। देखो मार्केट ऐसा नहीं होता कि आपने 9:15 पे आप बैठे मार्केट में और आपको 9:20 पे आपकी वो स्ट्रेटेजी बन गई, कभी कभार वाली बात अलग है, वंस इन ए वाइल। लेकिन आपको वेट करना पड़ता है अपने सेटअप का, और सेटअप पे जब तक आप वेट नहीं करोगे ना, तो आपको कभी भी ये चीज क्लियर नहीं होगी कि मैं गलत कहाँ पर हूँ। अगर आपको सेटअप आपका फेल होता है, कोई बात नहीं, लॉस हुआ, लेकिन आपको ये पता पड़ेगा कि मैंने इस चीज को मेरे सेटअप में मैंने रिफाइन करूंगा अगली बार, तो ये चीज मुझे प्रॉफिट देगी, या ये चीज मेरे लॉस को बचा लेगी। तो वेट करना है अपने सेटअप का। और इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका, जो तीसरा मेन रूल है, आपके डेली के टारगेट फिक्स होना चाहिए पहले से। आप ट्रेड लेने से पहले आपको ये फिक्स करना है कि मुझे आज टारगेट 5% लेना है, 2% लेना है, 10% लेना है, जो भी मेरा कैपिटल है उसका। जो भी आपने टारगेट वो आपको पहले फिक्स करना है अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। ऐसा नहीं करना कि आप मार्केट में आपने एंट्री कर ली है, ट्रेड में आप एंट्री कर चुके हो, अब आपको टारगेट नहीं पता है कि आपको कहाँ तक टारगेट लेना है, आपको कितना अमाउंट चाहिए, चला ही चला जा रहा है, चला ही चला जा रहा है। फिर आप सोचोगे जब वो डाउन आएगा कि अभी रुक जाएगा, अभी रुक जाएगा, अभी रुक जाएगा, नहीं। इमोशंस को साइड में रखो। आपने 2% ले लिया मार्केट का, आपने टारगेट आपने फिक्स कर लिया कि भाई मुझे 5% लेना है, तो आपने अगर उसमें जो भी अमाउंट डाला है उसका 5% हो गया, तो आप बिल्कुल अपने एसएल को वहां पे ले जाओ, ट्रेल कर लो। या फिर अगर जाता है, मतलब या तो एग्जिट हो जाओ मार्केट से, या फिर उस एसएल को वहां तक ले जाओ कि अगर यहाँ से नीचे जरा भी होता है तो मेरा इतना मुझे प्रॉफिट जो है वो मुझे मिल जाएगा। इस पे जरूर अपना रखना। चौथा पॉइंट हमारा इसमें, चौथा रूल आएगा कि आपकी जो एसएल है वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि वो एसएल के साथ तो बैठे रहेंगे, लंबा एसएल ले लेंगे, है ना, और जब प्रॉफिट थोड़ा सा आएगा सही में तो वो बाहर निकल जाते हैं। नहीं, जैसे आप प्रॉफिट के लिए आप थोड़ा सोचते हो कि फटाफट से बाहर निकल जाओ, आप एसएल को सोचो ना, कि अगर आपने अपने कैपिटल और कैपिटल का एक 2% या 1% एसएल सिर्फ आपको लेना है। अगर आप मान के चलो 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो उसका 2% ही आपको एसएल लेना है, 1,000 रुपये, उससे ज्यादा नहीं लेना। तो ये चीज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी और स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। देखो जब तक आप ये चीज फॉलो नहीं करोगे, आपके टारगेट्स, आपके एसएल, आपका सेटअप, आप आने वाले 5 साल पे भी अगर आप एंट्री वो कर रहे होगे ना ट्रेडिंग, तो 5 साल बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे, 5 साल बाद भी आप अपने उस एज को फाइंड कर रहे होगे। और मेन चीज क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी बिगिनर ट्रेडर हैं, वो मालूम है क्या है कि मार्केट को टाइम दे रहे हैं, वो 2-2 3-3 साल से मार्केट में बने हुए हैं, लेकिन अभी तक वो उस अचीव नहीं कर पाए उस चीज को जहां पे उन्हें लगे, ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मैं प्रॉफिटेबल हो गया। पर सबसे बड़ा रीजन उसका यही है कि वो अपने एसएल, अपने टारगेट और अपने सेटअप पे वो स्टिक नहीं रह पाते। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। पांचवा रूल हमारा आता है कि इमोशन के साथ कभी भी ट्रेड नहीं करो। अगर आपको लग रहा है, फियर लग रहा है, आप मत करो, आप ट्रेड करो ही मत। अगर आपको फियर आ रहा है कि मुझे डर लग रहा है ट्रेड लेने में एसएल तो नहीं चला जाएगा, आप मत लो ट्रेड। क्योंकि अगर आपको फियर आ रहा है, डर लग रहा है, तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी अभी आपके लिए फाइनल नहीं है। आपने आपने बैक टेस्टिंग नहीं करी है उस स्ट्रेटेजी पे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप फियर आ रहा है, अगर आपको डर लग रहा है, तो आप मत लो ट्रेड। आपको जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आए अपने अंदर से कि मुझे ये सेटअप मेरा फिट ठीक हो गया है, मैंने इसकी बैक टेस्टिंग भी करी है, अब मैं ट्रेड ले सकता हूँ स्मॉल एसएल के साथ, आप इसमें ट्रेड तभी लेना जब आपको वो कॉन्फिडेंस आए। इमोशन, और इसमें एक चीज और भी होती है कि मान के चलो आपका एसएल चला गया, बहुत से लोग आप देखे होंगे कि अरे एसएल कैसे चला गया, मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये जो टेंडेंसी है ना आपके माइंड की, ये आपको कभी, ये हमेशा ज्यादातर लॉस में आपको रखेगी कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। भाई मार्केट है, वो अच्छे अच्छों को गलत साबित कर देती है। तो कभी भी ऐसी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं दोबारा ट्रेड लूंगा और सही साबित होते हुए। नहीं, हमें क्यों जरूरत है, आज हमारा एसएल चला गया, हमारा दिन नहीं था, कल मार्केट खुलेगा दोबारा, हम अपने सेटअप का इंतजार करेंगे, बनेगा सेटअप, ट्रेड लेंगे, छोटे प्रॉफिट अपना जो भी हमारा है होगा उसके साथ बाहर आएंगे, खत्म। हमें क्यों इतना अपने आप को मेंटली टॉर्चर करना है या खुद को सेल्फ डाउट देने हैं। आपने एक स्ट्रेटेजी की मान के चलो, अपना ईएमए की स्ट्रेटेजी आपने फाइनल कर लिया, आपका सेटअप बन रहा है, आपने ट्रेड लिया, मार्केट आपके फेवर में गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस से आके आपका एसएल ले गया, फाइन, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट होता है भाई कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनके भी एसएल जाते हैं, तो आपको हम क्या है। तो इसलिए आपको अपने एसएल को, जो आपका जा रहा है, उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अरे ऐसे ले लिया तो मैं दोबारा एक और ट्रेड लूंगा। दिन के, ये एक जो मेरा सिक्स रूल है, दिन के 2 ट्रेड से ज्यादा कभी मत करना। 2 ट्रेड से ज्यादा कभी मत करना। पहले ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गया है तो दूसरा ट्रेड भी नहीं करना। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मैंने ये चीज इंप्लीमेंट करके देखी है अपने साथ, और विद इन
मतलब जो चीज़ मुझे 2 साल लग गए उस ये सारी चीज़ों को सेटअप बनने में, कि 2 साल में अपनी स्ट्रेटेजी मैंने फाइंड आउट करी, रिफाइन करी, बैक टेस्टिंग मैंने 1-1 साल का डेटा मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। बैक टेस्टिंग करने का, लेकिन जहाँ मैंने ये 2-3 चीज़ों को मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो करा ना, अपना एसएल को, अपने ट्रेड्स को, डेली के ट्रेड्स कितने होने चाहिए, ठीक है, टारगेट अपने क्या फिक्स जो होने चाहिए वो करा, उसके सिर्फ 3 से 4 महीने में मुझे वो रिजल्ट दिखा जो पिछले 1 डेढ़ साल से मैं उसे फाइंड करने की कोशिश कर रहा था कि यार क्यों नहीं हो पा रहा है ये। तो यही चीज़ है जो आपको लोगों से अलग बनाएगी, रिटेल ट्रेडर्स से अलग बनाएगी। रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी ही यही होती है, रिवेंज ट्रेडिंग, नो एसएल, नो फिक्स टारगेट्स, कोई सेटअप नहीं होता, रैंडमली ट्रेड होते हैं, कोई मार्केट उनका एक नहीं होता, कभी निफ्टी जा रहे हैं, कभी क्रिप्टो में चले गए, कभी गोल्ड में चले गए, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सारी चीज़ों को आपको बदलना पड़ेगा। और लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने जर्नल मेंटेन करो ट्रेड एंट्रीज के जो आप मार्केट में करते हो। आज आपने अगर 2 ट्रेड लिए फॉर एग्जांपल, तो जर्नल मेंटेन करना सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने अच्छा स्टॉक कौन सा था, उसमें कितने बजे आपने एंट्री ली, या क्या स्ट्राइक प्राइस पे आपने एंट्री ली, कब एंट्री ली, और एसएल गया या फिर टारगेट मिला, नहीं। इसके अलावा भी बहुत चीज होती है, इसके अलावा आपको जर्नल में ऐड करना है, जब आप एंट्री ले रहे थे तो क्या आपका सेटअप रेडी था। यस, अगर सेटअप रेडी था तो क्या आपके इमोशन थे उस टाइम, आपको ये जरूर देखना है। आपको फियर था, आपको डर लग रहा था कि मैं इस पे डाउट में हूँ, या आप कॉन्फिडेंट थे। ऐसे अगर मान के चलो आपने एंट्री, ये सारी चीज लिखनी है, फिर आपने एंट्री करने के, एंट्री कितने उस पे करी आपने, कितने बजे आपने एंट्री करी, कितनी लॉट के साथ आपने एंट्री करी है, टारगेट आप जब आपका आ गया था तो क्या आपने एग्जिट किया, ये किया या नहीं किया, वो आपको लिखना है। या फिर एसएल आपके पास जब एसएल की वैल्यू पे आ गया था तो आपने एसएल को आपने ले लिया या फिर आपने उसे एक्सटेंड कर दिया। ये सारी चीजें आपको ले ली है। मार्केट आपके एसएल के पास आ रहा था तो आपको डर लग रहा था या नहीं लग रहा था, ये इमोशंस भी आपको नोट करने हैं ब्रदर। जब तक आप लोग अपने इमोशंस को, आपको नहीं देखोगे, उसका पूरा डिटेल एक नहीं बनाओगे कि भाई मैं ट्रेड में क्या फील कर रहा हूँ, मैं ट्रेड में किस लेवल पर हूँ, तो यकीन मानो ये चीजें तभी काम करती हैं। हम क्यों कहते हैं कि 70% आपकी साइकोलॉजी काम करती है, 30% सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है मार्केट के अंदर। यही रीजन है हमारे 70% साइकोलॉजी, कि एक कैंडल में हमारे पूरा सेटअप बिगड़ जाता है हमारे दिमाग का। हम जो मेंटलिटी लेके आते हैं मार्केट के अंदर, जो सेटअप हम बना रहे होते हैं, हमने ये हम देख, मार्केट 2 कैंडल हमारे अगेंस्ट बना देगा तो हमारा सब सिस्टम हिल जाता है कि यार अब तो सब कुछ नहीं। अरे आपका एसएल जाएगा तो जाने दो ना, आप ये तो देखो कि आपकी स्ट्रेटेजी आपकी क्या है। आप स्ट्रेटेजी, मेन चीज यहाँ पे प्रॉफिट करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मेरी बात थोड़ा ऑड लग रही होगी लेकिन समझो, प्रॉफिट आप आज नहीं कर लोगे, आने वाले 6 महीने में आप इससे कई लाख गुना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। मार्केट इतना पैसा दे सकता है आपको। आपका मेन गोल है अपनी स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करना, उस एज को फाइंड आउट करना, जिसके बेसिस पे आप मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम कर टिके रहोगे। देखो कंसिस्टेंसी जरूरी है। जब जितने भी प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर आप देख लो, उनके पास एक चीज सबसे स्ट्रांग जो उनके पास है, वो उनके डिसिप्लिन, उनके रूल्स, उनकी कंसिस्टेंसी। इमोशनल ट्रेडिंग वो बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर ट्रेडिंग करते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ मैंने ये जो चीजें बताई हैं आप इसको फॉलो करोगे। और इस चीज को फॉलो करने के बाद आप मुझे ये भी बताना कि आपकी ट्रेडिंग में आपको कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ये बेसिक रूल देखो बताने इसलिए जरूरी थे क्योंकि बहुत से ट्रेडर अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। तो अगर आप एक बार पहले रूल अपने फाइनल कर लोगे ना आपके, कि भाई मुझे ये रूल है, इसको मुझे फॉलो करना ही करना है, आप उसके बाद अगर आप एंट्री करोगे ना, तो आप देखना आपकी ट्रेडिंग कितना लेवल ऊपर आपको सुधार के आपको अच्छा वो करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, जय माता दी।